ये कंसल्टेंसी मैं प्रोवाइड करूँगा उन लोगों को जो इंटरेस्टेड होंगे, हाईली इंटरेस्टेड होंगे, जिन्होंने इन्फॉर्मेशन ली हुई होंगी और जो वाकई इसके लिए अफोर्ड भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह जो क्लाइंट्स मेरे पास होंगे मैं उनको डन बेस पर एडमिशन करा दूँगा। 60% आपके मार्क्स चाहिए होंगे, मैट्रिक इंटर की आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, पासपोर्ट पिक्चर और आपकी एक फ़ाइल तैयार। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू चाइना वाइब्स। चाइना वाइब्स में तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहते हैं। आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि यूजुअली हम जो वीडियोस बनाते हैं आपको गाइड करते हैं स्कॉलरशिप्स के लिए, मास्टर्स और पीएचडी स्कॉलरशिप चाइना में। लेकिन आज की वीडियो थोड़ी हट के है। आज की वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ एमबीबीएस करने में। चाइना में एमबीबीएस के लिए चाइना इज़ अ गुड ऑप्शन अगर आप सेल्फ पे एमबीबीएस करना चाह रहे होते हैं। चाइना में सेल्फ पे एमबीबीएस करने का ख़र्चा पाकिस्तान में सेल्फ पे एमबीबीएस करने की 50% कम होता है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हम सब जानते हैं, रहन सहन, ज़िंदगी, ग्रूमिंग वो हम सब जानते हैं। चाइना में ग्रो कर जाता है, उसका लाइफस्टाइल, उसकी पर्सनैलिटी, ग्रूमिंग वो डिफरेंट होता है। इसलिए इट्स हाईली रिकमेंडेड टू डू एमबीबीएस फ्रॉम चाइना इफ़ यू आर गोइंग फॉर द सेल्फ फंडेड ऑप्शन। सो आई थिंक चाइना इज़ अ गुड ऑप्शन। आज की अच्छा एमबीबीएस, सस्ता एमबीबीएस और मयारी एमबीबीएस कर सकते हैं। चाइना में एमबीबीएस करने के लिए पहली बात सेल्फ की मैं बात कर रहा हूँ हमेशा, क्योंकि स्कॉलरशिप ना होने के बराबर है एमबीबीएस की। चाइना में एमबीबीएस करने के लिए अगर आप आते हैं तो पहली बात, चाइना आपको ये क्राइटेरिया नहीं देता कि आपके इंटरमीडिएट में 90%, 95% नहीं। अगर आपके पास जस्ट 60% मार्क्स हैं एफएससी प्री मेडिकल के अंदर, यस चाइना इज़ फॉर यू। आप आ सकते हैं इधर, एमबीबीएस कर सकते हैं चाइना में, बहुत अच्छी एमबीबीएस कर सकते हैं। अगर कंपेयर करने की बात है तो फिर चाइना का पाकिस्तान के साथ कोई तकाबली जायज़ा नहीं है स्टडीज़ में। चाइना में एमबीबीएस 6 साल का होता है। वैसे फ़र्स्ट ईयर आपका लैंग्वेज होता है, आपको 1 साल पूरा पहले लैंग्वेज पढ़ाई जाती है। उसके बाद आपकी 4 साल मेडिकल की स्टडीज़ होती हैं और 1 साल आपकी इंटर्नशिप होती है हॉस्पिटल में। वो भी आपकी इस कैरियर में, वो भी आपकी इस डिग्री के दौरान आपका काउंट होता है कि ये भी आपका ऐसे समझे एज अ कोर्स है कि आपने अगर चाइना से एमबीबीएस की डिग्री लेनी है तो आपको 1 साल हॉस्पिटल में ज़रूर करना पड़ेगा इंटर्नशिप फॉर 1 ईयर। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है सबसे पहले आपको समझने की कि आप जब चाइना आते हैं एमबीबीएस करने, पहले आपको लैंग्वेज करनी पड़ेगी। 4 साल आप कोर्स वर्क, 1 साल आपका जो है ना इंटर्नशिप में गुजरता है। उसके बाद आप पाकिस्तान या कहीं भी जाते हैं। अगले क्राइटेरिया में ये चीज़ें आती हैं कि आपका जो है ना पाकिस्तान में एमबीबीएस अगर आप दोबारा प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, जॉब करना चाह रहे हैं, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन भी आप लोगों ने ज़रूर स्टडी करनी है। तो वो आप अपने फील्ड के रेलिवेंट बंदों से, कंसर्न बंदों से, जो लोग पाकिस्तान में प्रैक्टिस कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, या जो लोग जो है ना चाइना में स्टडी कर रहे हैं और उनका फ्यूचर पाकिस्तान में वो जाना चाहते हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन आप उनसे ले सकते हैं। अब बात करते हैं इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ख़र्चे की, कि चाइना में ख़र्चा कितना होता है। पहले साल जब आप आते हैं, लैंग्वेज करने आते हैं, तो आपके कोर्सेज़ अदर नहीं होते, तो वो आपका जो ख़र्चा होता है वो 12 से 15 हज़ार RMB फ़र्स्ट ईयर का होता है। 12 से 15 हज़ार RMB ये नॉर्मली मैं आपको बता रहा हूँ। एग्जैक्ट फिगर्स इससे कम या ज़्यादा हो सकती हैं, डिपेंड करता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। उसके अलावा सेकेंड ईयर में भी तकरीबन आपका जो ख़र्चा होगा सेकेंड ईयर से लेकर 5th ईयर तक, क्योंकि जो आपने इंटर्नशिप करनी है उसकी भी ट्यूशन फ़ीस वगैरह वो आपकी यूनिवर्सिटी में ही आपने पे कर देनी होती हैं। 2nd to 5th ईयर आपका जो ख़र्चा होगा वो तकरीबन 18 से 20 हज़ार RMB हो सकता है। इससे ये सारा आपका टोटल ख़र्चा है, आपने चेक करना है। पाकिस्तान में तो मैंने सुना है कि सेल्फ पे एमबीबीएस करने पर आपको तकरीबन, ओह माय गॉड, मैंने सुना है 1 करोड़ चाहता है यार। 1 करोड़ लगा कर डॉक्टर बनने से बेहतर नहीं है कि आप, मेरे ख्याल में उसके 50% बनते हैं ये अखराजात। आप चाइना में कर सकते हैं एमबीबीएस, और चाइना से ही करना चाहिए अगर आपके पास ऑप्शन यही है। ये मैंने आपको जो अखराजात बताए हैं, आपने अब जो वर्कआउट करना है वो ये करना है, आपने एजेंट्स के पास जाना है पाकिस्तान में। ये काम एजेंट्स कर सकते हैं, नो डाउट। एजेंट्स के यूनिवर्सिटीज़ में कनेक्शंस होते हैं, आपने लेकिन इन्फॉर्मेशन अपनी कंप्लीट लेनी है कि मैंने एमबीबीएस करना है, मेरी ये कंडीशन है, कितने टाइम के लिए, कितनी स्कॉलरशिप, ये कितने टाइम के लिए, आपकी ये फ़ीस फ़र्स्ट ईयर में कितनी है, सेकंड में कितनी है, थर्ड में कितनी है, फोर्थ में कितनी है, फिफ्थ में कितनी है, सिक्स्थ में कितनी है। पाकिस्तान में जो कंसल्टेंट्स फ्रॉड करते हैं वो ये करते हैं
वो आपको फ़र्स्ट ईयर की जो फ़ी होती है वो तो बताते हैं, कम भी होती है बाज़ औक़ात, थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन देती हैं यूनिवर्सिटीज़ एजेंट्स को, या जिनके जो एग्रीमेंट्स होते हैं उनको। आगे नहीं होता, वो आपको आगे का बताते ही नहीं है। अब आप जब आ गए हैं इतना पैसा लगा कर, तो फिर आपके पास ऑप्शन नहीं होता, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सिटी तो आपको नहीं कहती ना आप एजेंट्स के पास जाएं। तो ये आपकी चॉइस होती है, और अगर आपकी फ़ीसें बाद में ज़्यादा हो जाती हैं तो फिर स्टूडेंट्स परेशान होते हैं। इसलिए आप तमाम इन्फॉर्मेशन पहले ले लें, और जो मैंने आपको फ़ीसें बताई हैं, अगर आपका बजट इन बजट्स के अंदर रिलाई करता है तो आई कैन हेल्प यू फॉर एडमिशन। जो क्लाइंट्स मेरे पास होंगे मैं उनको डन बेस पर एडमिशन करा दूंगा। 60% आपके मार्क्स चाहिए होंगे, मैट्रिक इंटर की आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, पासपोर्ट पिक्चर और आपकी एक फ़ाइल तैयार। इम्पॉर्टेंट बात देखें, टाइम इज़ मनी, टाइम इम्पॉर्टेंट होता है। हमसे सिर्फ वो लोग ही रब्ता करेंगे जो इंटरेस्टेड होंगे, जिन्होंने इन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन ली हुई है। आप हर जगह से इंफॉर्मेशन लें, आखिर में लौट के हमारे पास आएँ, जी करीम भाई मुझे ये पता लग गया है, इसके ये ख़र्चे हैं, यहाँ होता है, इस यूनिवर्सिटी में जाना है, फ़लाँ करना है, ये करना है, देन आई विल अकोमोडेट यू। इंशाल्लाह मैं आपको पूरा गाइड करूँगा, फुल टाइम दूँगा। अगर आप इस तरह कहेंगे प्लीज़ गाइड मी, सॉरी आई हैव नो टाइम, आपको जहाँ आप इतना पैसा लगाने जा रहे हैं अपने वालिदैन का, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। और चाइना में स्टडीज़ के लिए बहुत हार्ड वर्क चाहिए होता है, और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो चाइना में MBBS करने के बाद जॉब्स कर रहे होते हैं। फील्ड के सेहत के फील्ड की जॉब्स में मैंने बहुत कम लोग ही देखे हैं। उसकी वजह है कि इनके पास लैंग्वेज आते थे, लैंग्वेज आते तो आपको चाइना में अच्छी जॉब्स मिल जाती हैं, और बिज़नेस भी बहुत सारे लोग कर सकते हैं। चाइना आपको बहुत सारे ऑप्शन देता है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगेन आई रिमाइंड, कंसल्टेंसी मैं प्रोवाइड करूँगा उन लोगों को जो इंटरेस्टेड होंगे, हाईली इंटरेस्टेड होंगे, जिन्होंने इन्फॉर्मेशन ली हुई होंगी और जो वाकई इसके लिए अफोर्ड भी कर सकते हैं। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा और अपने भाई को सपोर्ट किया करें। मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाऊँ जो मेरे बस में होता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि आप सपोर्ट और प्यार दिखाया करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तो हम याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।